नमस्कार। नंबर 1 न्यूज चैनल IBC 24 के नंबर 1 डिबेट शो बड़ी बहस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हितेश व्यास। पहलगाम हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान और आतंकवादियों को करारा जवाब उसके जरिए दिया गया और यह जवाब पूरी दुनिया ने देखा। इस करारे जवाब के बाद पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी देते हुए सीज फायर पर सहमति बनी, लेकिन अब इस पूरे ऑपरेशन पर देश के भीतर सियासी युद्ध छिड़ता नजर आ रहा है। लगातार अलग अलग मुद्दों को लेकर कोई न कोई वाद विवाद की स्थिति बन रही है। इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सैन्य अभियान को लेकर कुछ सवाल खड़े किए, जिसके जवाब में बीजेपी नेताओं ने उन पर कड़ा प्रहार किया, जो अब बड़ी बहस का मुद्दा बन गया है। ताजा मुद्दा क्या है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको समझाते हैं और उसके बाद मेहमानों के जरिए जानने समझने की कोशिश करेंगे कि ये जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं और इस पर जो विवाद की स्थितियां बन रही हैं, इसको लेकर उनकी क्या राय है। पहले रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीर देखकर आप जरूर कंफ्यूज हो गए होंगे कि आखिर ये तस्वीर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की है या फिर पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर की। लेकिन आप चौंके मत, ये तस्वीर दोनों की है, वो भी कोलैब, और इसे किया है बीजेपी के नेताओं ने। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर टिप्पणी की थी, जिसको लेकर अब राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। राहुल ने आरोप लगाया कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस सैन्य अभियान की जानकारी पहले ही पाकिस्तान को दे दी थी, जिससे भारत की रणनीतिक योजना पर सवाल खड़े हो गए। राहुल गांधी के इस बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी ने पलटवार करते हुए इसे बेहद गैर जिम्मेदाराना बताया। बीजेपी IT सेल के हेड अमित मालवीय ने एक पोस्ट में राहुल गांधी की एक ऐसी तस्वीर शेयर की, जिसमें उनका चेहरा पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर के चेहरे के साथ मिक्स किया गया था। ये प्रतीकात्मक तस्वीर भाजपा के राजनीतिक दंज को दर्शाती है। हम पाकिस्तान के आतंकियों को निशाना बनाएंगे, ये बात DGMO की तरफ से कही जा चुकी है। यही बात विदेश मंत्री ने कहा, यही बात देश के प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित करते हुए कहा। ये बातें राहुल गांधी के समझ में नहीं आती है, पर ऐसा बयान दे रहे हैं जैसे लग रहा है कि वो पाकिस्तान की मदद कर रहे हो। राहुल गांधी का बयान भारत के पक्ष को कमजोर करने वाला बयान है और दुर्भाग्यपूर्ण बयान है। जब द्वंद्व चल रहा था तब भी कांग्रेस पार्टी और विपक्ष इनके साथ खड़ा था, लेकिन ये तब भी हमारे साथ नहीं खड़े थे। तब भी इसी तरह की हरकतें कर रहे थे, जो वाहियात हरकतें कर रहे थे। अरे सवाल पूछा जा रहा है, जवाब दीजिए। जो DGMO ने हमें बताया, पूरा देश उससे संतुष्ट है, उसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान के कितने जेट गिराए, कितना उनको नुकसान किया, हमें बड़ा गर्व है इस बात पर। लेकिन इस देश के राजनीतिक नेतृत्व पर हमें भरोसा नहीं है। हम उनसे सवाल पूछेंगे, बार बार पूछेंगे। जाहिर है ऑपरेशन सिंदूर जैसे सैन्य अभियानों को लेकर सार्वजनिक मंचों पर इस तरह की सियासत राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित कर सकती है। लेकिन एक बात तो साफ है कि राहुल के सवाल और बीजेपी के पोस्ट के बाद सियासत अभी आगे भी गर्म रहेगी। तो जिस तरह का शौर्य और पराक्रम ऑपरेशन सिंदूर के जरिए देश की सेना ने दिखाया, इस पर पूरे देश को गर्व है। लेकिन उसके बाद जिस तरह से एक के बाद एक लगातार इसको लेकर विवाद की स्थितियां बन रही हैं, कई तरह के सवाल हो रहे हैं, उसके जवाब दिए जा रहे हैं और जवाब देने का जो अंदाज सामने आ रहा है, इसको लेकर लगातार बहस का सिलसिला चल पड़ा है। बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ में 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। ब्रिज गोपाल लोया जी, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। मेरे साथ में नितिन भंसाली जी हैं, जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, और साथ ही राम अवतार तिवारी जी वरिष्ठ पत्रकार के रूप में हमारे साथ में मौजूद हैं। जाहिर सी बात है, जिस तरह का मुद्दा है और जो पोस्टर निकल के सामने आया, पहला सवाल ब्रिज गोपाल लोया जी आपसे ही। तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, इन सब के बीच ये जो पोस्टर आज आया, नेता प्रतिपक्ष हैं उनका पाकिस्तानी सैन्य प्रमुख के साथ चेहरा लगाकर मीर जाफर की बात कहना कि वो मीर जाफर हैं भारत के, ये क्या जरूरी था? इसको लेकर क्या प्रतिक्रिया आपकी ब्रिज गोपाल जी? नहीं, देखिए, एक बात को हमको समझना पड़ेगा कि माननीय राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष है, ये तो सत्य है, परंतु नेता प्रतिपक्ष जैसी भूमिका, यानी देश के साथ खड़े होने की कोशिश, उनको ये सीखना ही पड़ेगा। चाहे 2009 का जो एयर स्ट्राइक हो, उसके पहले की सर्जिकल स्ट्राइक हो, या इस बार का भारत की सेनाओं की गई कार्रवाई हो, हर बार भारत की सेनाओं पर, भारत के सेना के किए कामों पर उंगली उठाना और उनसे उसके सबूत मांगना, ये राहुल गांधी जी आपकी जो आदत है,
ये इसमें और कोई जिनके नाम लिए जा रहे हैं उनमें कोई बहुत भिन्नता नहीं थी। वो क्या कर रहे थे? जो भारत के लिए लड़ रहे थे, जो भारत के लिए अपना खून बहा रहे थे, जो भारत के गौरव के लिए अपना जीवन बलिदान कर रहे थे, उन पर ही सवाल आप उठाते हैं। इसके अलावा तो आप किसी पर सवाल उठा नहीं पाते। और मैं एक बात और कहता हूं, आप विपक्ष के नेता हैं, आपको हर सवाल पूछने का हक है, मगर वो सवाल जो आप पूछ रहे हैं, क्या उन सवालों से दुश्मन को तो मदद नहीं मिल रही है? क्योंकि पाकिस्तान आपके बयानों को लेकर विश्व मंच पर जा रहा है। वो ऐसा प्रतीत होता है जैसे राहुल गांधी जी उनके बयानों का समर्थन कर रहे हैं, और पाकिस्तान वो बयान लेकर अगर विश्व मंच पर जाता है तो आप मुझे बताइए कि कैसा प्रतीत होता है। एक सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल में भी यदि कांग्रेस के किसी सांसद को योग्यता के आधार पर उसका चयन किया जाता है नहीं, लेकिन तो ब्रिजगोपाल जी, ठीक है, सवाल आप एक तरफ ये भी कह रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष हैं, उनको सवाल पूछने का अधिकार है। वो अगर सवाल पूछ रहे हैं तो उसका जवाब देने के बजाय उनका कंपैरिजन पाकिस्तान सैन्य आर्मी के साथ में कर देना, मीर जाफर की उपाधि दे देना, देशद्रोही करार दे देना, क्या ये सही लगता है? नहीं, हमने देशद्रोही कब कहा? भारतीय जनता पार्टी उन्हें देशद्रोही नहीं कहती। एक बात आप समझने की कोशिश करिए, राहुल गांधी जी जिस एजेंडे में फंसे हुए हैं, हमारी कोशिश है उस एजेंडे से बाहर निकलें। जो एजेंडा है, उन्हें जो सूचनाएं मिलती हैं भारत विरोधियों के माध्यम से, उन सूचनाओं का वो भारत में इस्तेमाल करना चाहते हैं। और एक बात आप समझ लीजिए, समय समय की बात होती है, इसको याद रखिएगा। आज जो भी व्यक्ति उंगली उठा रहा है वो भारतीय सैन्य बलों को मनोबल को घटाने के लिए उठा रहा है। ठीक है, नितिन बंसाली जी इस पर क्या कहेंगे? वो ये कह रहे हैं कि जो भी इस वक्त उंगली उठा रहा है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, वो भारतीय सेना के मनोबल को गिराने को लेकर उंगली उठा रहा है। इस पर आपकी प्रतिक्रिया, और ये जो पोस्टर निकल के सामने आया उस पर भी क्या कहेंगे? पहलगाम हमले के बाद हमने शुरू से, हमारे वरिष्ठ नेताओं ने और पूरी कांग्रेस पार्टी ने, अपोजिशन ने ये कहा कि हम भारत सरकार के और इंडियन आर्मी के साथ खड़े हैं, और हम खड़े थे और हम खड़े हैं भी। हमने हमेशा ये बात कही, पर ये हमेशा ऐसी ओछी कुछ न कुछ बातें करके जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे थे, और अपनी हरकतों से ये बाज नहीं आ रहे थे। बड़ा दुख होता है ये पोस्टर देखकर। मुझे ऐसा लगता है कि राजनीति छोड़ देनी चाहिए। ये किस स्तर की राजनीति हो रही है देश में कि एक नेता प्रतिपक्ष जिसने प्रश्न पूछा तो उसको दुश्मन देश है पाकिस्तान तो हमारा, उसके आर्मी चीफ के साथ उसकी फोटो को कल्फ करके लगा देना, और उसके बाद बेशर्मी पूर्वक यहाँ बैठकर बोलना। भाई सवाल ही तो पूछा था, सवाल पूछना इस देश में गुनाह हो गया क्या? तो मैं भी सवाल पूछता हूँ कि पहलगाम में सुरक्षा में कहाँ चूक हुई? आपके पुलवामा में RDX 300 किलो कहां से आया? बिना बुलाए बिरयानी खाने पाकिस्तान कौन गया? 2014 में नवाज शरीफ को अपने प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण समारोह में क्यों बुलाया विशिष्ट अतिथि के रूप में? सवाल पूछना यदि इस देश में गुनाह है, और इस तरीके के पोस्टर जारी करके आप यदि अपनी कारगुजारियों से, अपनी करनियों से भागना चाहते हैं, तो देश सब देख रहा है, ब्रिजगोपाल जी सब समझ रहा है। ब्रिजगोपाल जी बोलिए, अपनी बात रखिएगा। देखिए, मैं बड़ा स्पष्ट कहना चाहता हूं कि ये कह रहे हैं, दोनों बातों की कंट्रोवर्सी समझ लीजिए कांग्रेस के मित्र की। एक तो कह रहे हैं हमने सेनाओं को और सरकार को समर्थन दिया बिना शर्त, फिर कह रहे हैं RDX कहां से आया था? RDX पाकिस्तान से आया था। अगर अरे भाई कहां से आया, कैसे आया, आज तक तो क्लियर नहीं हुआ। समर्थन किस बात का? आज तक क्लियर नहीं हुआ। बताइए पहलगाम हमले में कहां चुप हुई? बेगुनाह नागरिक मारे गए, आज तक के वो आतंकी तो मारे नहीं गए जो वहां पर हमला करने आए थे। हमने तो 2011 में कसाब को जिंदा पकड़ा था। 2011 में 19/11 का जो हमला हुआ था, 24/11 का, उसमें कसाब को जिंदा पकड़ा था। अधिकार है, मगर किससे, कब और कहां, ये प्रश्न पूछने का अधिकार तो है, मगर क्या आप उस अधिकार के कितने जेट गिरा है, खुफिया जानकारियां क्यों सार्वजनिक हो रही थी, ये नहीं पूछे क्या? बैठ जाए हाथ बांध के। आप लोग यही चाहते हैं कि हाथ बांध के बैठ जाए और आप लोग अपना मस्ती में जो करना है देश में करते रहे? नहीं चलेगा बिल्कुल ऐसा। प्रश्न उठाया था भारतीय जनता पार्टी या जनसंघ ने? कोई प्रश्न उठाया था क्या? मगर नहीं, आप तो जब प्रतिनिधि मंडल के लिए नाम देंगे तो वो भी आप ये पोस्टर का समर्थन करते हैं क्या? जानना हो, और ये जो पोस्टर आपकी सोशल मीडिया ने जारी किया है, इसका आप समर्थन करते हैं क्या? जिसने यूनाइटेड, अरे भाई जवाब दो ना मालवीय जी। किया है नहीं, लेकिन बंसाली जी एक सवाल यहाँ पर ये भी, फिर से कहता हूँ, ठीक है ब्रिजगोपाल जी आपके पास आ रहा हूँ। बंसाली जी एक सवाल ये भी कि राहुल गांधी ने जो सवाल खड़े किए कि भारतीय फाइटर जेट्स को क्या नुकसान हुआ, अब सेना की तरफ से लगातार, विदेश मंत्रालय की तरफ से लगातार एक के बाद एक पीसी होती रही और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जानकारियां देती जाती रही,
जब जानकारियां वहां से दी जा रही है, डीजीएमओ तक लेवल के अधिकारी बैठकर जानकारी दे रहे हैं, तब इस तरह के सवाल की क्या औचित्य? सेना के जवाबों का हमें आपत्ति नहीं थी, पर इनके राजनीतिक लोग जो जवाब दे रहे थे और जो राजनीतिक लोग जो बातें कर रहे थे कि इधर घुस गए, अभी तो क्या है इस्लामाबाद में घुस गए और कराची में घुस गए, ऐसे ऐसे तो न्यूज चल रही थी। हितेश भाई, मैं नहीं बोलना चाहता, पर जो चीजें नहीं थी वो चीजें भी प्रसारित की गई और बाद में बड़ा दुख ये होता है कि दो देशों की लड़ाई में ट्रंप वहां से घोषणा करता है सीज फायर की, तो कई प्रश्न तो इनके ऊपर खड़े हो रहे हैं, हमारे ऊपर नहीं। ट्रंप कौन होते हैं? मेजर सूफिया कुरैशी की ओर से दी गई, व्योमिका सिंह की ओर से दी गई। बताइए आप किसी भी मंत्री का बयान बताइए। अरे हम तो आपके वो मध्य प्रदेश के जो दो मंत्री सेना के शौर्य पे उलूल जुलूल बातें कर रहे हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है, FIR की है, उसमें भी तो हम ट्रंप का ट्वीट चेक कर रहे हैं कि कहीं ट्रंप वहां से कार्रवाई करने की घोषणा तो नहीं करेंगे। ये स्थिति आप लोगों की बनी हुई है। ब्रिजगोपाल जी, जबकि नरेंद्र मोदी जी ने ब्रिजगोपाल जी कांग्रेस ये पूछ रही है, ब्रिजगोपाल जी कांग्रेस सीधा सीधा ये पूछ रही है कि विजय शाह जी को लेकर अब तक कोई पोस्टर या कोई बयान आप लोगों की तरफ से नहीं आया, लेकिन राहुल गांधी ने सवाल पूछ लिया तो बकायदा आपने उसका कंपैरिजन कर दिया पाक सेना प्रमुख के साथ में। विजय शाह पर आप चुप्पी साध लेते हैं? बिल्कुल चुप्पी नहीं साधी है, मैं फिर से कहता तो हटा दो, जिस दिन उन्होंने ये हटा दो मंत्री पद से, भारतीय जनता क्यों सुशोभित किया हुआ है आपने उनको? अरे ये कैसे? अरे हटा दो ना मंत्री पद से, थोड़ा चुप्पी तो रहना, जो आपके हाथ में है, ये तो खुद जो कर रहा है वो तो अरे ये कर नहीं रहे। चुप्पी तो रहो तो जवाब भी तो सुन लो। बोलिए, बोलिए, बोलिए। कहना है कि हमने हम ऐसे सवाल करेंगे तो ऐसे ही हमको डराएंगे, हम डरने वालों में से नहीं है भाई। राहुल गांधी के बयान की निंदा कर दें, क्या ये कहने की हिम्मत रखते हैं कि गौरव गोगोई क्यों गए थे पाकिस्तान? बता दें, वो भी छुप कर गए। नरेंद्र मोदी बिरयानी खाने क्यों गए थे? और राहुल क्यों 2014 में नवाज शरीफ को प्रधानमंत्री के अपने शपथ ग्रहण समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में बुलाया था? में साहस और हिम्मत हो। ठीक है, चलिए राम अवतार जी क्यों आमंत्रित किया था? राम अवतार जी के पास मैं राम अवतार जी को भी शामिल कर लेता हूं चर्चा में। राम अवतार जी, आपने अभी वाद विवाद तमाम चीजों को यहाँ पर देखा, आरोप प्रत्यारोप तमाम सिलसिले, ये जो आज पोस्टर निकल के आया जिसको लेकर हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, साफ तौर पर यह है कि मुनीर तो बहाना था लेकिन निशाने पर राहुल गांधी थे। आपको ये तमाम चीजें हैं, ये पोस्ट है, इसको लेकर आप क्या देखते हैं? तो ये बहस 2 दिन से चल रही है। राहुल गांधी के ट्वीट करने के बाद राहुल गांधी ने विदेश मंत्री के जो ट्वीट है उसको रिट्वीट किया है, उस पर सवाल खड़े हैं कि वो तो विदेश मंत्री का है ना, विदेश मंत्री ने कहा है, विदेश मंत्री ने जो बताया है, तो उस पर वो सवाल खड़ा कर रहे हैं। तो एक बात, दूसरी बात कि अब जो भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हो गया, युद्ध में कम हुआ, ज़्यादा हुआ और होना था, ये सब बहस का विषय बना है, पहली बात। दूसरा, अब ये सेना ने जो करना था वो सेना ने कर दिया, सेना ने शौर्य दिखा दिया, सेना को सफलता मिल गई। अब जो उसमें राजनीति घुसी है और राजनीति घुसेगी तो उसमें अपना अपना निरेटिव बनाने के चक्कर में है कि हमारा निरेटिव बन जाए, हम इसमें अच्छे बन जाएं, वो बुरे बन जाए। अब ये खेल हुआ है। अब जो राजनीति का खेल जो शुरू हुआ है कि कौन सच्चा घोषित हो, कौन अच्छा घोषित हो, कौन खराब घोषित हो, ये जो खेल चल रहा है वो जो राजनीति में चलता है कि मैं अच्छा हूँ, मेरी सफ़ेद कमीज साफ है, इसका गंदा है, तो वही अभी देखने को मिल रहा है। अब ये जो राजनीति का स्तर इससे एक तरह से गिरेगा कि और जाके गिरेगा कि ये आप और सवाल करेंगे नहीं करेंगे, या दूसरे का सवाल जो अंदर की जानकारियां सामने आएगी। तो ये एक बहस निचले स्तर में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये देश का मुद्दा है। सभी दलों ने समर्थन किया है, तो सभी दलों के उस दौरान चुप्पी थी, उस दौरान पूरा देश एक था। अब जो इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए, अभी भी देश का सुरक्षा का मुद्दा है, देश के मजबूती का मुद्दा है, और विरोधियों को कोई मौका ना मिले, ये दोनों तरफ से बरतनी होगी, कोई एक तरफ से नहीं, तरफ से जरूरी है, दोनों तरफ से बरतनी होगी। जो बात यहाँ पर राम अवतार जी कह रहे हैं, इसी पर मेरा सवाल कि जैसा अभी हमने सुना, भी पवन खेड़ा ये कह रहे हैं कि लगातार विपक्ष इस समय सरकार के साथ खड़ा रहा, केंद्र सरकार साथ में खड़ा रहा कि जब तक जो कार्रवाई चल रही थी, जब पहले साथ में खड़े थे तो अब भी साथ में क्यों नहीं खड़े? क्योंकि देश की से जुड़ा मामला है, ऐसे में ये सवाल निकालना और सोशल मीडिया में इस तरह की पोस्ट करना, क्योंकि कांग्रेस नेता भी पीछे नहीं है, क्या ये जरूरी है?
देखिए, जहां पर कमी होगी सशक्त विपक्ष के रूप में सवाल तो पूछा जाएगा। यहां सवाल पूछना ही तो गुनाह है। सवाल पूछेंगे तो कल पता चला ईडी, आईटी, सीबीआई, ईओडब्ल्यू सब इनके पास है। कब किसके घर ये भेज दे कोई ठिकाना नहीं, डराने धमकाने के लिए। और हम लोग डरने धमकने वालों में से नहीं है, मैं बता दूं। इसमें क्या बुराई है, मेरे को ये बताइए हितेश जी, कि ये तो पूछा ना कि भाई ये जो इंफॉर्मेशन जो है, ये खुफिया इंफॉर्मेशन है, ये अपन क्यों ये सार्वजनिक हो रही है। इससे जो दुश्मन है वो पहले ही आपके द्वारा की जा रही कार्रवाइयों से अवगत हो जा रहा है। ये क्या प्रश्न ना करें। दूसरा प्रश्न था भाई कि कितने जेट गिराए। विपक्ष के रूप में ये पूछना स्वाभाविक। गोपाल जी, आपके पास कोई ऐसी बात नहीं थी कि उसमें ये इस प्रकार का घटिया पोस्टर जारी करके अपनी ओछी मानसिकता का परिचय दे रहे हैं। ये ओछी से ओछी मानसिकता का परिचय दे रहे हैं। ये ब्रिज गोपाल जी को पूछिए, क्या ये इस पोस्टर का समर्थन करते हैं? पूछिए इनको कि एक गोपाल जी, देश के संवैधानिक पद पर नेता प्रतिपक्ष में बैठे व्यक्ति का सिर्फ सवाल पूछने पर इस प्रकार का पोस्टर जारी करना, यह कहां की राजनीतिक सूचिता है? ठीक है ब्रिज गोपाल जी, बोलिए। दे दूंगा, मेरी बात सुन ली। मैं एक बड़ी विनम्रता से आग्रह करना चाहता हूं कि यह पोस्टर क्यों जारी हुआ। क्योंकि कांग्रेस पार्टी के माननीय सांसद शशि थरूर, माननीय श्री मनीष तिवारी, माननीय सलमान खुर्शीद, ये कांग्रेस पार्टी के सांसद नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के सांसद नहीं है। ये भारत का पक्ष लेकर पूरी दुनिया में जा रहे हैं। और यदि ये भारत का पक्ष लेकर पूरी दुनिया में जा रहे हैं और राहुल गांधी जो कर रहे हैं उसको कैसे वहां जाकर देखेंगे? ये राहुल गांधी के विषय में भी प्रश्न नहीं होगा क्या अमेरिका में और सऊदी अरेबिया में? क्यों नहीं होना चाहिए? एक बात का जवाब पहले कांग्रेस पार्टी दे कि जो राहुल गांधी अगर पूछ रहे हैं तो उनके सांसद समझाएंगे क्या? सबसे जो बड़ा प्रतिनिधि मंडल है जो यूएसए जा रहा है, उस प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रहे हैं शशि थरूर। शशि थरूर से ही पूछ लेते हैं। इसमें भी बहुत बड़ी टेक्निकल चूक हुई है। कौन सी आवश्यकता है? नहीं, इसमें भी बहुत बड़ी टेक्निकल चूक हुई है आप लोगों से। आपके वो रिजिजू जी ने राहुल गांधी और खड़गे जी से नाम मांगे, उस पर चर्चा कर नाम मांगे। नहीं, मैं चर्चा में बैठ चुका हूँ। अब ये बात बार छेड़ रहे हैं तो बोलना पड़ेगा ना। नाम मांगे, विधिवत रूप से हमने नाम दी और अपनी मर्जी से सूची जारी कर दी। ठीक है, कर दी आपने। जब आपको आपकी मर्जी से ही सब कुछ करना। ठीक है ब्रिज गोपाल जी, लेकिन यही सवाल, ब्रिज गोपाल जी यही सवाल यही कि जब आप कांग्रेस पार्टी के जिन लीडर्स का नाम ले रहे हैं, आप शशि थरूर का नाम ले रहे हैं, ब्रिज गोपाल जी सुनिए ना, कोई आपत्ति नहीं है कांग्रेस के किसी नेता से, पर ये नाम क्यों मांगा और नाम मांगने के बाद अपनी मर्जी से क्यों सूची जारी की? ठीक है ब्रिज गोपाल जी सुनिए, ब्रिज गोपाल जी सवाल तो वही है ना, ब्रिज गोपाल जी सवाल तो वही है ना। आप जिस डेलीगेशन का जिक्र कर रहे हैं, जिसमें कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ सांसदों का नाम आप जिक्र कर रहे हैं, शशि थरूर है, मनीष तिवारी हैं, बाकी तमाम, ये उसी पार्टी के तो नेता है राहुल गांधी, नेता प्रतिपक्ष हैं। इस तरह का पोस्टर निकल के अभी आपने शुरुआत में बात कही थी कि पाकिस्तान जो है वो उसका इस्तेमाल करते हैं यहाँ के दिए नेताओं के बयानों का। क्या इस तरह के पोस्टर्स का इस्तेमाल पाकिस्तान नहीं करेगा अपने फायदे के लिए? वे बिल्कुल नहीं करेगा। ये जो भी करेंगे इनका कुछ इस्तेमाल नहीं करेगा और हम प्रश्न पूछेंगे तो हमारा इस्तेमाल करेगा। आप उत्तर तो सुन लीजिए, मैं छोटा सा उत्तर देता हूं। आज तक पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष की हिम्मत नहीं पड़ी है। एक बयान बता दीजिए वहां के प्रधानमंत्री का या सेना अध्यक्ष का, वहां जो बयान देने का काम कर रहे हैं वो कौन कर रहे हैं? वहां के कोई खाद्य मंत्री है, कोई बिजली का मंत्री है, वो कर रहे हैं। और उनके सुर में सुर मिलाने का काम राहुल गांधी कर रहे हैं। हम मैं फिर से कहता हूं, कांग्रेस के बहुत नेताओं ने बहुत बड़ा काम किया है थोड़े से वरिष्ठ व्यक्ति लग रहे हो राहुल गांधी बीजेपी के, थोड़ा ढंग से बात करो। आप मुझे एक प्रूफ दो तो भला कि कौन सी बात में हमने हाँ में हाँ मिलाई, पाकिस्तान के कौन से बयान पे हमने समर्थन किया। चलो आप ही की बात पे डिबेट करते हैं, मुझे बता दो। नहीं, एक उदाहरण दो। अब आप सुन लीजिए, जिम्मेदार व्यक्ति हो, बहुत महत्वपूर्ण चैनल पे बैठे हो, ऐसे अच्छी बात नहीं। उदाहरण बोलिए, दो कान दिए, थोड़ा उनका भी तो इस्तेमाल। बोलिए। देखिए, पाकिस्तान ने सबसे पहले भारत के डमी जेट्स गिराए और कहा कि हमने 5 राफेल मार गिराए। वही राहुल गांधी पूछ रहे हैं। दुर्भाग्य यह है जबकि भारत की वायुसेना यह कह चुकी है कि हमारे सारे पायलट सुरक्षित हैं। फ्रांस कह चुका है कि भारत के पूरे राफेल अपने पूछा कि कितने जेट मार गिराए। भाई ये तो अधिकार है पूछने का नेता प्रतिपक्ष को। शर्म इस देश इसी में आप लोगों को मिर्ची लग रही है पूछ रहे उसमें। लेकिन भंसाली जी जो आज जो अमित मालवीय हैं, जो बीजेपी आईटी सेल के चीफ हैं, उन्होंने ये पूछा है कि राहुल गांधी भारतीय जेट के बारे में तो पूछ रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं पूछ रहे हैं कि कितने पाकिस्तान के जेट हमने मार गिराए। वो भी पूछा है, उसको लेकर भी उन्होंने पूछा। नहीं, वो भी पूछा है, पर ये अमित मालवीय का ट्वीट है।
अमित मालवीय तो उसी तरीके का ट्वीट करेंगे ना कि राहुल गांधी ने ये पूछा कि पाकिस्तान के कितने जेट गिराए। यहाँ तो सवाल ये है कि पूरी जानकारी सार्वजनिक होनी चाहिए। सेना ब्रीफिंग करती है, हम सम्मान करते हैं, पर सेना की ब्रीफिंग के परे हटकर ये जो ब्रीफिंग कर रहे हैं नेता इनके, और ये जो पोस्टर जारी कर रहे हैं, मैं बार बार कहता हूँ, ये ब्रिज गोपाल जी क्या इस पोस्टर का समर्थन करते हैं क्या? चलिए मैं पूछूंगा, समर्थन करते हैं आप? जो आपका आचरण होगा वो प्रतिबंधित होगा। मतलब आप समर्थन करते हैं? मैं तो पहले कह रहा हूं, लाभ तो पाकिस्तान को मिल रहा है। जनता पार्टी चूंकि हम लगातार इस पर चर्चा कर रहे हैं, जैसा आचरण करेंगे वैसा प्रतिसाद मिलेगा। हम आज सलमान खुर्शीद के समर्थन में हैं, हम मनीष तिवारी के समर्थन में हैं। मुझे चर्चा में लगातार शामिल करना। राम अवतार जी, लगातार ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहले डेलीगेशन को लेकर लगातार सवाल खड़े हुए। कांग्रेस का कहना था कि हमसे जो नाम पूछे, हमने जो नाम बताए उसको शामिल नहीं किया। फिर हमने कल ही इस एक तरह की डिबेट शामिल की जहां पर एक ई टिकट रेलवे का सामने आया, जहां पर ऑपरेशन सिंदूर के विज्ञापन को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। अब आज ये इस तरह का, ये तमाम चीजें जो एक के बाद एक लगातार चल पड़ी है, राम अवतार जी, इसको किस तरह से देखते हैं? इसका क्या नुकसान भारत की छवि पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस तरह से देखते हैं? देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, राष्ट्रीयता का मामला है। अब इस समय जो देश में राष्ट्रीयता के प्रति लोग जागरूक हैं और राष्ट्रीयता भरी कूट कर भरी हुई कि हमारा देश जो है आज आगे बढ़े, देश पाकिस्तान जैसे विरोधी को मार दे, पाकिस्तान और राष्ट्रवाद उबाल रहा है, तो इसका में राजनीति घुस गई। अब तो राजनीति में लोग अपने अपने तरीके से फायदा ले रहे हैं कि कौन राष्ट्रवाद है, कौन राष्ट्रीयता का, कौन देशभक्त है, कितना अच्छा देशभक्त है। तो ये एंगल से सेना का दुरुपयोग इसमें ना हो, इसमें शौर्य जो है उनके दुरुपयोग ना हो, उन पे सवाल ना खड़े करें। आप राजनीति करिए, आपको राजनीति करने का पूरा वक्त है और समय है, चुनाव आ रहा है बिहार का, आप वो करिए, परंतु उसमें जिस तरह से आपके राजनीति का जो स्तर गिरेगा, अभी तक बढ़िया था, दोनों दलों ने अच्छा रणनीति अपना के जो विरोधी है घोर उसको मारे, उस समय तक कोई विवाद की स्थिति उत्पन्न नहीं हुई, पर उसको श्रेय लेने की राजनीति और उसको श्रेय नहीं लेने की राजनीति अब जो शुरू हुई है, उसके कारण ये चीज़ें जो है बाहर आ रही है, उसमें नहीं आने चाहिए। उसमें एक मापदंड होनी चाहिए कि आखिर हम जो देश हैं उन देशों को अपने यहाँ की चीज़ों को कितना बताएं, क्यों बताएं और विपक्ष को कितना साथ लेकर चलें। अभी जैसा प्रतिनिधिमंडल जा रहा है उसमें भी राजनीति घुस गई है, तो राजनीति के अब घुसने के बाद राजनीति शुरू हो गई है, युद्ध खत्म हो चुका है। अब जो जितनी चीजें चाहे वो ट्रंप अपना राजनीति कर रहा है कि मैं सरपंच हूँ देश का सबसे बड़ा, मैं रहूँ, अमेरिका चीन अलग अपनी राजनीति कर रहा है कि मेरा बंदूक बारूद और मेरा प्रभाव वो बने रहे, कुछ देश मेरा व्यापार चले और व्यापार मिलाकर जो अलग अलग आप कह रहे हैं वो ये कि श्रेय लेने की सियासत इस वक्त देश में चल पड़ी है, हर कोई इस वक्त श्रेय लेने की कोशिश में नजर आता है। भंसाली साहब, चूंकि आपने पोस्टर का भी जिक्र किया और आपने ये तक किया कि इनको शर्म नहीं आती, बीजेपी ने इस तरह का पोस्टर जारी किया। पहलगाम हमले के बाद जब ऑपरेशन सिंदूर शुरू नहीं हुआ था, उसके पहले एक पोस्टर आप लोगों की तरफ से भी आया था जिसमें आपने गायब लिखा था और प्रतीकात्मक रूप से प्रधानमंत्री का फोटो वहां पर लगाया था। सऊदी अरब आपको वो सही लगता है और ये गलत लगता है? सऊदी अरब से लौटे, ठीक है, सऊदी अरब से वो क्यों लौटे दौरा छोड़ के? क्योंकि पहलगाम में बहुत बड़ी घटना घटी थी। इनको कहाँ जाना था? इनको पहलगाम जाना था, कश्मीर जाना था। ये वहाँ नहीं गए, ये गए बिहार में चुनाव प्रचार में और नीतीश कुमार के साथ बैठकर स्टेज पर हंसी ठिठोली कर रहे थे। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के ही दो विधायक केक काट रहे थे। हमने तो हमारे संविधान बचाओ रैली तक स्थगित कर दी थी। पूरे देश में जिस तरीके का माहौल था, पर इनको कोई फर्क नहीं पड़ा था। तो ठीक है, प्रतीकात्मक रूप से हमने लिखा था गायब है। और एक सर्वदलीय बैठक हुई थी, सर्वदलीय बैठक में जिसमें सारे पार्टी के नेता भी शामिल हुए थे, उसमें भी देश के सम्मानीय प्रधानमंत्री जी उपस्थित नहीं हुए थे। तो वो ठीक है, गायब है। पर हमने कोई ऐसे पाकिस्तान के किसी नेता के साथ या पाकिस्तान के आर्मी चीफ के साथ ऐसी कोई फोटो जोड़ के ऐसी ओछी हरकत नहीं की। हमने एक सवाल पूछा कि भाई देश के प्रधान पंत कहाँ है? जी ब्रिज गोपाल जी, फाइनल कमेंट चाहूंगा आपका इस संदर्भ में कि ठीक है जो कुछ भी स्थितियां हो रही हैं, लेकिन क्या उसका विरोध दर्ज कराने का यही एक तरीका है, इसी तरह के पोस्टर्स निकाल के सामने आना? क्योंकि
ये शुरुआत अगर इधर से हुई है तो फिर ये इधर से भी शुरुआत होगा, ये दोनों तरफ से चल पड़ेगा। और ऐसे में जहां पर एक तरफ सेना के शौर्य की हम बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ इस तरह की सियासत में उलझ रहे हैं। देखिए, जब इतिहास लिखा जाता है तो जिन्होंने सेना का साथ दिया उनका भी लिखा जाएगा और जिन्होंने सेना पर उंगली उठाई उनका भी लिखा जाएगा। और मैं यही बार बार आपसे कह रहा हूं कि ये जॉर्ज सोरोस की सोर्सों से पता कर जो चीन की पीएलए है उनके सोर्सों से पता कर जो भारत की सेना पर उंगली उठाने का काम राहुल गांधी कर रहे हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, आज देश में वातावरण है कि कांग्रेस के नेताओं का सम्मान है, परंतु दुर्भाग्य तो देखिए कि जो कांग्रेस का सर्वोच्च नेता है पोस्टर देख के तो नहीं लगता है मेरे को कोई सम्मान करते हैं विपक्ष का। की बड़ी जिम्मेवारी है कि वो राहुल गांधी जैसे लोगों को या तो समझाए या बाहर का रास्ता दिखाएं। चलिए, समय की पाबंदी है, मुझे इस डिबेट को यहीं पर रोकना होगा, लेकिन वाकई में कई तरह के सवाल हैं। दर्शक भी जो लगातार देख रहे हैं, तमाम विपक्ष की तमाम बयानों को भी देख रहे हैं, और जो लगातार पोस्टर्स के ऊपर एक के बाद एक चीजें आ रही हैं उसको भी जनता देख रही है। लिहाजा यहां पर कम से कम ये बात तो है कि राजनीति में एक शुचिता की आवश्यकता है, उसका ख्याल कम से कम राजनीतिक प्रतिबद्धता है दोनों दलों की, बिल्कुल उससे ऊपर देश है। और राजनीति से ऊपर उठकर आपको देश हित में सोचना होगा। इस प्रकार के पोस्टर जारी करके अच्छी राजनीति मुझे नहीं लगता। सभी से, पक्ष और विपक्ष सभी से इस तरह की उम्मीद करनी चाहिए कि राजनीति बाद में है, देश सबसे ऊपर है और देश को सबसे ऊपर ही हमेशा रहना चाहिए। सभी का बहुत शुक्रिया, नमस्कार।